नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मैं बब्बन कुमार सिंह एक बार फिर आपके साथ। मित्रों, आज जो है हम आपको पंचांग लेकर हाजिर हैं। 27 फरवरी के पंचांग को लेकर हाजिर है। ये 27 फरवरी विक्रम संवत राक्षस है 2078, शक लौ है 1943, कलयुग का 5122वां वर्ष है। शिशिर ये है वैदिक और ऋतु और उत्तरायण चल रहा है। दृक बसंत हो गया है। जो सूर्योदय है भोपाल में 6:44 पर हो रहा है और सूर्यास्त जो है 6:22 पर हो रहा है। लेकिन ज्योतिषीय ढंग से देखिएगा तो 6:47 पर है और सूर्यास्त जो है 6:18 पर है। दिन का जो ड्यूरेशन है 11 घंटे 31 मिनट है। रात का ड्यूरेशन 12 घंटे 28 मिनट है। अभिजीत मुहूर्त जो है भोपाल में 12:10 से लेकर 12:56 तक है। अमृत काल जो है 27 फरवरी को 4:21 सुबह से लेकर 5:50 तक है। राहु काल जो है 4:52 दोपहर बाद अपराह्न कहना चाहिए 6:18 तक है, माने अर्ली इवनिंग में है आप कह सकते हैं। दूर मुहूर्त जो है कल 4:46 से 5:32 है। इसमें कुछ चीजों को वंचित कर देना चाहिए। जहां तक अब हम पंचांग पर आते हैं। पंचांग जो है रविवार दिन है। रविवार के स्वामी होते हैं सूरज। सूरज जो है आप सबको पता है पहला दिन होता है अपने यहाँ वैदिक में। रविवार पहला दिन होता है। हालांकि क्रूरवार है इसलिए कुछ चीजें वंचित की जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस समय की जाती है। तिथि जो है कृष्ण एकादशी है। एकादशी पिछले दिनों शुरू हो गई थी और एकादशी सुबह में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी 8:14। लेकिन एकादशी व्रत लोग बहुत सारे लोग आज करेंगे। जो लोग ये एकादशी जो है विजया एकादशी है और विजया एकादशी के बारे में कहा जाता है कि शत्रुओं पर कंट्रोल करने के लिए या उनको हराने के लिए ये की जाती है। भगवान राम से जोड़ा जाता है कि रावण को हराने के लिए उन्होंने विजया एकादशी की थी, तो ये भी कहा जाता है। एकादशी तिथि के बारे में आपको पता है कि एकादशी जो होती है तिथि इसकी नील पताका देवी होती है, नित्या देवी। इनकी गायत्री करके इस दिन के दोष को दूर कर सकते हैं। ऐसे इसको रुद्र विश्वदेवा और रुद्र कहे गए हैं। 11 रुद्रों में से 11वें रुद्र इसके माने गए हैं। विश्वदेवा भी कहे गए जो 10 दिशाओं से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और ये इसमें क्या कहलाता है, जो नारी है इसमें कृष्ण पक्ष में ये क्या कहते हैं, ये है नारी, आपको क्या कहते हैं, चंद्र नारी इसमें ये होता है। ये तिथि जो है मोक्ष की तिथि है कहीं ना कहीं और बहुत सारे परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन देती है। कहते हैं कि इस दिन जो होता है जातक जो होता है पूरी तरह से एब्सेंट माइंडेड होता है और इसके कारण वो इस दुनिया के लिए नहीं बना है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं इसको शरीर और मन में जो विष होती है उससे मुक्ति की प्रयास करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि विनाश या महापरिवर्तन की ओर ले जाता है इसमें। और हालांकि आनंदप्रद तिथि है ये, और चूंकि ये है क्या कहते हैं, ये नंदा तिथि में है। नंदा तिथि में दशमी के बाद दशमी पूर्णा तिथि होती है, ये नंदा तिथि में आती है। तो नंदा तिथि होने के कारण और मंगल इसके स्वामी होते हैं प्लानिटरी क्रम में, तो कई चीजें इसमें अच्छी चीजें हैं। लेकिन क्या कहते हैं अल्टीमेटली एक पिछले जन्मों के कुछ संस्कार होते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। और माने एकादशी से पूरा पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती है या एकादशी से अमावस्या तक की तिथियां सात्विक तिथियां होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमको बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जीवन में कई बाधाएं आती हैं। तो इस तरह की स्थिति इसके साथ भी है। और हालांकि कुबेर से भी तिथि को जोड़ा जाता है। कुबेर धन के स्वामी है, उत्तर दिशा के वो स्वामी है। तो आप यदि इस तिथि को वो करते हैं, यदि कंट्रोल माने यदि अपने सम्यक विवेक से यदि कंट्रोल करते हैं तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से धन ये तिथि देगा, आपको निश्चित रूप से देता है। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि इसीलिए और भगवान कृष्ण से स्पेशली जोड़ा जाता है कि भगवान कृष्ण ने
प्रत्येक एकादशी की थी। और जो लोग एकादशी करते हैं उनको शत्रु, कोई भी शत्रु जीवन में हरा नहीं सकते हैं। तो शत्रु नहीं हराने का मतलब है सबसे पहले आपके अंदर इंटरनल शत्रु होता है। तो इंटरनल शत्रु पर यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बाहरी शत्रु अपने आप खत्म हो जाता है। हम लोग शत्रु से मतलब बाहरी शत्रु को समझते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो उसी का परावर्तन बाहर के शत्रु करते हैं। तो इसलिए एकादशी जो अब ट्रेडिशनली की जाती है करना चाहिए। और अच्छे में माघ में शुरू कर सकते हैं या कार्तिक महीने में शुरू करके इसको करना चाहिए। और महीने में 2 एकादशी होती है, इससे बहुत सारी चीजें आप ठीक कर सकते हैं। नक्षत्र जो है पूर्वाषाढ़ा है और ये 8:48 तक सुबह में, उसके बाद उत्तराषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा आप जानते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र से जोड़ा जाता है, अपस इसके स्वामी होते हैं। हालांकि ये अर्ली विक्ट्री को बताता है और इसलिए इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है। तो आज यदि एकादशी को देखिए, मॉर्निंग की तिथि जो है एकादशी है और पूर्वाषाढ़ा को देखिए तो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों को जिनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आज के दिन यदि कुछ पूजा करते हैं, शिव को पूजते हैं या विष्णु, चूंकि एकादशी जो मूल रूप से विष्णु का दिन है, तो विष्णु को की पूजा करके आप अपने बहुत सारे जो आपकी दिक्कतें हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज का योग भी अच्छा नहीं है, व्यतिपात योग है। इसके क्या कहलाता है, इसके भी रुद्र स्वामी कहे गए हैं। व्यतिपात योग की कहानी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। माना जाता है कि सूर्य भगवान बहुत इसमें कष्ट में आंसू उनके बहते हैं। क्यों? कि चंद्रमा ने जो अवज्ञा की और गुरु पत्नी का अपहरण किया, उसके कारण कहीं ना कहीं वो हुए। तो इस योग में मैंने देखा है कि जन्मे लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपने से बड़े लोगों के घर में, बड़े भाई की वाइफ या हस्बैंड के साथ क्या कहते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप बनने की चाह से होते हैं। गुरुकुल जो गुरु टाइप के लोग होते हैं, इसकी एक संभावनाएं होती है। तो व्यतिपात योग लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है और इसके कारण जीवन में उनको बहुत कष्ट होता है। जैसे जैसे चंद्रमा के साथ हुआ, तो इस तरह की स्थितियां होती हैं और इसलिए बहुत स्ट्रगल बढ़ जाता है। व्यतिपात 17वां वो है नित्य योगों में से। और ये 2 योग जो है, वैधृति 27वां, और ये बहुत खराब है। और इसको जोड़ कर हमने पिछले दिनों बताया था, महापात बनाया गया है, जिस तिथियों में बहुत सारी चीजें नहीं की जाती। हालांकि उसका कैलकुलेशन कुछ अलग हो जाता है, लेकिन ये यही है, व्यतिपात योग है। तो रुद्र कहे गए हैं, राहु इसके कहे गए हैं। तो कहीं ना कहीं विष होता है इनके अंदर, और विष का, चूंकि आपके अंदर विष है तो आपकी दुनिया में भी उसी तरह से आपको कहीं ना कहीं, हालांकि व्यतिपात योग के लोग कई बार फॉरेन कंट्रीज में रहने के चांसेस होते हैं, व्यतिपात योग ये चीजें जरूर दिखती है, लेकिन जीवन सुखमय नहीं होता है। दाम्पत्य जीवन में स्पेशली बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। करण जो है बालो करण है, चंद्रमा का करण होता है, ब्रह्मा इसके स्वामी होते हैं, देवता होते हैं। ये दिन में 8:14 तक है। उसके बाद कलह होगा मंगल का। आपको पता है दिन भर में 3 लगभग, यदि 24 घंटे में देखिएगा तो 3 बार परिवर्तन हो जाता है। चर वाले बड़े तेजी से बदलते हैं। ऐसे भी दिन में 2 बार का तो है ही कंसेक्शन, ये करण का जो है तिथि में, एक तिथि में 2 होते हैं। चंद्रमा पंचांग की ये स्थिति है, ये रही। और चंद्रमा जो है धनु में रहेंगे पहले और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा में चले जाएंगे। सूरज जो है शतभिषा में चल रहे हैं और ये स्थितियां हैं। और अब हम आपको मुहूर्त बता देते हैं मित्रों। मुहूर्त जो है आज का, आज थोड़ा सा भारी मन है, इसलिए मैं जल्दी से कुछ चीजें कहकर खत्म करूंगा। आज जो है शिव का 8:14 के बाद रुद्राभिषेक हो सकता है, इसलिए कि वो शिव जो है उस पर रहेंगे, क्या कहते हैं, कैलाश से निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वृषारूढ़ रहेंगे तो वृषारूढ़ पर वो अच्छा कहा गया है। तो 8:14 या 16 से लेकर रात में आप 5:50 तक, मॉर्निंग तक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शांति पौष्टिक कर्म जो है, व्यतिपात का जब खत्म हो जाएगा टाइम, उसके बाद आप कर सकते हैं। वास्तु मुहूर्त भी है व्यतिपात पश्चात जो है 5:39 से लेकर रात में रात अंत तक कहना चाहिए, 5 मैंने अगले दिन मॉर्निंग तक 5:48 तक छत वगैरह डालवाने का काम कर सकते हैं। ये सब चीजें हो सकती है। संस्कार मुहूर्त में देखिएगा तो प्रसूति स्नान जो है, ये भी व्यतिपात योग खत्म होने के बाद करना चाहिए। प्रसूति स्नान, पुनर्विवाह वगैरह कर्म किए जा सकते हैं इसमें। खेती बाड़ी का भी मुहूर्त है और वो भी व्यतिपात पश्चात का ही है।
जहाँ तक आज अर्थ कर्म का है तो आज कोई मुहूर्त नहीं है। विविध मुहूर्तों में यदि देखिएगा तो राज्याभिषेक और शपथ ग्रहण वगैरह जो है, चूंकि गुरु शुक्र, देखिए इसमें कन्फ्यूजन है। गुरु अब इसमें हम जहाँ देखते हैं कुछ जगह, तो हालांकि गुरु वो हो गए हैं, तो लेकिन हम जहाँ से आपको मुहूर्त बताते हैं उसमें गुरु का भी नहीं बताया गया है वो, लेकिन हमारा मानना है कि गुरु उदय हो गए हैं। तो जिन चीजों में गुरु को अपन देखते हैं वैसे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण वगैरह कर सकते हैं या ऑफिस में ये कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। हाँ, आज जो है सुबह में ये दोपहर में 2 बजे तक वो रहेगा, क्या कहते हैं, वृषभ के लिए, जो कि चंद्रमा बदलेंगे, धनु से चले जाएंगे, उस धनु से चले जाएंगे मकर में। तो चंद्रमा लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास में बदलाव होगा। तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले मिथुन वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए अष्टम चंद्र है, और जब चंद्रमा बदल जाएंगे मकर में तो उनका हो जाएगा मिथुन वालों को। तो मिथुन वालों को ऐसे भी समय अच्छा नहीं है, और सारे 5 ग्रह जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। और आज जो सबसे बड़ी चीज है कि शुक्र बदलाव कर रहे हैं, मॉर्निंग में बदलाव किए हैं, और चंद्रमा भी बदल जाएंगे दोपहर बाद। तो ये दोनों पंचग्रही योग बन रहा है। तो हमने पंचग्रही योग के बारे में बताया है विस्तार से, स्पेशली शुक्र के संदर्भ में बताया और पहले भी बताया है। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी अभी बहुत ज्यादा यदि जरूरत नहीं हो तो हम ये कहेंगे कि पंचग्रही योग जिन लोगों को अफेक्ट कर रहा है, खासकर मिथुन वालों को अफेक्ट कर रहा है, और भी जिन राशियों को अफेक्ट कर रहा है, आज कुछ करने से बचें। मित्रों, फिलहाल इतना ही, और कल राशिफल और बताऊंगा। मित्रों, विराम दीजिए। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।